नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधर्म। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है और आम आदमी पार्टी ने पिछले 15 साल से एमसीडी पर कब्जा जमाए बैठी बीजेपी को उखाड़ फेंका है। आपने इस चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और आपने 134 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी ने 104 सीटों पर और कांग्रेस ने 9 और अन्य ने 3 सीटें जीत दर्ज की है। वहीं आपको बता दें कि अगर वोट शेयर की बात की जाए तो आपका वोट शेयर 42.05% रहा, जबकि बीजेपी का 39.09% और कांग्रेस का 11.68% रहा। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय और सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर लोगों का तांता लगा रहा। खुशी का माहौल है। वहीं अपनी जीत पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने बड़ा मैसेज दिया है, पॉजिटिव राजनीति करो, निगेटिव राजनीति नहीं करनी है। सबसे कहता हूं कि अहंकार मत करना, बड़ी बड़ी सत्ता गिर गई है, कई सारे पार्षद विधायक मंत्री बने हैं, कोई अहंकार ना करे। अहंकार किया तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की जनता ने 15 साल की भ्रष्ट भाजपा सरकार को हटाकर केजरीवाल के नेतृत्व में आपकी सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए जनता का धन्यवाद करता हूं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जीत है। देखिए, जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो खिलाड़ी हमेशा ये सोच के उतरता है कि अच्छा खेलेंगे, मुकाबला अच्छा होगा वहाँ पे और जो रिजल्ट आएगा, जो जनता को मंजूर होगा, वो हमें मंजूर होगा। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है।
इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इलेक्शन लड़ते नेता हैं लेकिन फाइनल जनता करती है, तो जनता जीत गई। आज 15 साल बाद एमसीडी में जनता जीत गई, नेता हार गए। आपने अपने दोस्तों को, अपने बड़े छोटे भाइयों को जिताया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे एमसीडी भी दे दो, मैं ये भी ठीक कर दूंगा। देखो, दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और आम आदमी पार्टी 10 साल की हुई अभी 26 नवंबर को, और दिल्ली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो आप लोगों ने हमारे दिल जीते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने बाहर आके वोट किया, आपने विश्वास जताया, चाहे वो दिल्ली में हो, तीसरी बार चौथी बार हो गया अब तो एमसीडी, पंजाब में हो, और कल शाम तक आपको गुजरात में भी ऐसा मिले। आज एक प्रवक्ता बीजेपी का, पत्रकार कोई था, वो प्रवक्ता ही होते हैं उनके, तो कह रहे जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं आज का जो पोल एग्जिट पोल वो गलत साबित हो गया। जो 170 180 बोल रहे थे वो नहीं आई। मैंने कहा अच्छा चलो, आज वाला गलत साबित हो गया तो कल वाला गलत साबित नहीं हो सकता? जो कल होगा वो भी गलत साबित होगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा। कल केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। यहां बैठे, यहां आए हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स में देख रहा हूं, आप सबको भी, सभी एमएलएस को, सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब बधाई। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। ये सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी, दिल्ली को चमकाने की जिम्मेदारी, दिल्ली के एक एक गली को शानदार करने की जिम्मेदारी। तो मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हमको लीड करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विजन से, अपने कार्य से, अपने दूरदृष्टि से देश को एक ऐसी राजनीति दी है जिससे लोग काम की राजनीति को वोट करते हैं। देखिए, हमारे लिए एक अच्छी जो बात यह है कि हमारा जो परंपरागत वोटर है वो कांग्रेस की तरफ वापस लौट रहा है। जहां आम आदमी पार्टी के विधायक हैं मौजूदा, वहां पर भी माइनॉरिटी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है। तो एक शुभ संकेत यह है कि माइनॉरिटी जो हमारा परंपरागत वोटर रहा है वो वापस लौट रहा है। हमें और भी कुछ परंपरागत वोटरों पे काम करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के बीच की आपसी नूरा कुश्ती है, ये रहें वो रहें। लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई आम आदमी पार्टी भी उसी भाजपा के पैटर्न पर ही लड़ना चाहती है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस मैं तो ये कहूंगा कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और आम गरीब के मुद्दों पर खड़े होने के लिए
एक्चुअली अगर कोई पार्टी तैयार है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी तैयार है। आम आदमी पार्टी कितना मुद्दों पे खड़ा हो रही है ये आपको देखना पड़ेगा। बिल्किस का मुद्दा हुआ, अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, बोलने को तैयार नहीं हुए। दंगा प्रभावित जो क्षेत्र है, आम आदमी पार्टी का क्या वहां पे रुख रहा है, ये सब किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में एक विशेष जोन को छोड़ दिया जाए तो एक पूरे दिल्ली में ये मैसेज तो है कि चुनाव जीत लेना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस का एक वोटर है जो उसकी तरफ लौट रहा है। हमें थोड़ा और मेहनत की जरूरत है, हम मेहनत करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हम नए सिरे से तैयारियां करेंगे। दिल्ली के दंगल में आपका मंगल, इसी मुद्दे के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया हैं, प्रवक्ता बीजेपी, जतिंदर पाल, प्रवक्ता आप, आशीष कोटडिया, नेता कांग्रेस। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कैप्टन आई सिंह भदौरिया, पहला प्रश्न आपसे है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये माना जा रहा था कि एमसीडी चुनाव में कांग्रेस की गिनती तो कम थी, लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो मुकाबला था, कहीं न कहीं ये लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बना ले और एक बार फिर काबिज हो। लेकिन आज जो रिजल्ट आया उसके बाद तो बीजेपी के दफ्तरों खाली पड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आपका जो कहने का तरीका है वो नैरेटिव बहुत सही नहीं है। हमने 15 साल एमसीडी में रहा हूं और आपने जो शब्द यूज किए उखाड़ फेंका उसको कहते हैं जिसका कुछ आया ही ना हो। हमने तो 104 सीटें हासिल की है। भदौरिया साहब, उन लफ्जों से तो हमारा लफ्ज ठीक है ना, जहां रावण का प्रयोग होता है, भस्मासुर का प्रयोग होता है, तू का होता है, मैं का होता है। अगर उखाड़ फेंकने की बात 15 साल से आपका गढ़ था, आप चुनावी मैदान में थे, आपका सुपड़ा साफ किया, आपको 15 साल आपकी सरकार रही, आपने काम किया। अगर आपको जिसकी सीट नहीं, ये शब्द आप कांग्रेस को यूज करते तो मैं एक बार मान भी लेता कि कांग्रेस पर शब्द यूज किया जाए तो ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए यूज किया जाए तो वो गलत है। 104 लिए वो भी भदौरिया जी, हार होती है, एक सीट से हारिए या फिर सुपड़ा आपका साफ हो, हार होती है, उसे आपको मानना पड़ेगा। नहीं, ये आप कहें कि आप हार जाओ, नहीं भदौरिया जी गलत है, भदौरिया जी गलत है। कल तक मीडिया दिखा रही थी कि बीजेपी है ही नहीं दिल्ली में, सुपड़ा साफ हो चुका है और आज हमने सेंचुरी पार करी है, तो इसलिए आपका ये भदौरिया जी आप उसको एक्सप्लेन करिए ना, आप बताइए भदौरिया जी, आप उसे बताइए। मैं आपके नैरेटिव को कंडम करता हूं। आपने जो नैरेटिव फर्स्ट में बताया है वो गलत है, मैं कंडम करता हूं उसको। पहली बात तो ये है कि 15 साल की इनकम से आदमी, अगर कोई सरकार 5 साल के बाद चली जाती है तो बात मानी जाती है। हमने 15 साल रहे हैं, उसके बाद भी किस सिचुएशन में गए हैं कि सरकार भी बीजेपी की नहीं है दिल्ली में, आम आदमी की पार्टी की सरकार है। और आप देख रहे हैं कि उनके साथ जो वोटर, आपने ये आपने सर्वे कराया कि जो केजरीवाल को वोट मिला है वो कौन सा वोट मिला है, ये आपने शायद सर्वे नहीं कराया होगा। अब आप ये कराते तो शायद आप इस तरह भदौरिया जी जैसे आपने कहा हमारे लिए, भदौरिया जी सुनिएगा, भदौरिया जी आपको उसकी गलती मानना चाहिए आपको। नहीं भदौरिया जी, अगर जीत के बाद आने के बाद अगर आप खुशी का इजहार करते हैं तो हार के बाद वो गम भी सुनना पड़ेगा आपको। और ये पहली चीज, और दूसरी चीज, अगर आपके हार के पीछे का कारण क्या है, आपके बड़े बड़े नेता मंथन। भदौरिया जी शब्द सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए, आप बड़े प्रेम से उत्तर दीजिएगा। यह किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को नीचा दिखाने का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि भदौरिया जी सुनिएगा, भदौरिया जी जिन शब्दों को आप बता रहे हैं, एक चैनल के लिए ये शर्मनाक हेडिंग है, ये ऐसी हेडिंग भी नहीं होना चाहिए। आप ये कह सकते थे
कि इतने साल राज शासन करने के बाद वो बीजेपी मतलब आपका कहने का भदौरिया जी, आपका कहने का अर्थ है भदौरिया जी, वो महा घटिया शब्द है इस चैनल के। भदौरिया जी, भदौरिया हमारा कहने मतलब हम ये कहते भदौरिया जी करने वाले चैनल को शर्मसार करने वाले थे ये भदौरिया जी आपका कहने का मतलब हम ये कहते कि भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रेम से हार गई है, आपका यही मतलब है? बड़े प्रेम से हार गई है, हार होती है। ठीक है भदौरिया जी, ठीक है भदौरिया जी, आपको वो कहना है जो भदौरिया जी, ठीक है भदौरिया जी। जतिंदर जी हम आपके पास आना चाहेंगे। जतिंदर जी आपसे नहीं जुड़ रहा हूँ, भदौरिया जी, ये चैनल खड़ा हुआ है तब से जुड़ रहा हूँ। भदौरिया जी चैनल जुड़ रहा है, हम मुद्दे पर बात करें, हम मुद्दे पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुद्दा तो आपने शुरू से ही बिगाड़ दिया। जतिंदर जी आज आपको दिल्ली की जनता ने माइंडेड दिया। जतिंदर जी आज आपको दिल्ली की जनता ने एक मौका दिया। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही एमसीडी में और भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिल्ली की जनता ने नकार दिया, आपको मौका दिया। आने वाले जो 5 साल होंगे वो आपकी सरकार होगी एमसीडी में और दिल्ली की जनता को जिन मुद्दों को आपने चुनाव में उठाया ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में आप उसे पूरा करेंगे। आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी और आपने मुझे टाइम बंद कर दिया। भदौरिया जी आपकी बातें पूरी होती, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा यह है कि आज एमसीडी का चुनाव हुआ, परिणाम आए, हार होती है, जीत होती है। आप मुद्दे से भटक रहे हैं भदौरिया जी। आप इनको म्यूट करें, जवाब सुनना ही नहीं चाहते हो, म्यूट करें तो मैं भी अपनी बात या आप जो कहना चाहते हैं। भदौरिया जी आप अन्यथा ले जा रहे हैं। हम किसी मुद्दे से हम भटकना नहीं चाहते, आप हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा प्रश्न जतिंदर जी से है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। भदौरिया जी सुनिए तो सही। जतिंदर जी आप अपनी बात पूरी करिए। जतिंदर जी आप बात पूरी करिए। रवि जी पहली बात तो ये भी मैं अपना आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं नेता हूँ, तो कृपया वो नीचे नेता कर दे, आप जहाँ लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। जी जतिंदर जी आजकल है क्या ना कि जो राजनीतिक नेता ही प्रवक्ता होते हैं, प्रवक्ता ही नेता होते हैं, तो कोई नहीं नेता आ जाएगा। लेकिन हमारा प्रश्न वही था आपसे कि आज आपको दिल्ली की जनता ने एमसीडी में भी राज करने का मौका दिया और अपनी सेवा करने का मौका दिया, कैसा महसूस हो रहा है? पहली बात जीत पर, और दूसरी चीज जो आपकी एक प्लानिंग थी, अरविंद केजरीवाल जी की प्लानिंग थी कि एमसीडी में मौका मिलेगा तो दिल्ली की सूरत और सीरत दोनों बदलेंगे। फिलहाल आज आपको जीत हुई, आप इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन आगे की रणनीति क्या है? रवि जी बधाई के लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं दिल्ली की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें मौका दिया। बहुत पहली बार क्योंकि लंबा अरसा, एक तो 15 साल से तो बीजेपी है ही है, लेकिन क्योंकि हम सियासत में नए हैं तो पहली बार हमें दिल्ली की राजसत्ता भोगने के साथ साथ ये एमसीडी में भी हमें मौका मिला है। देखिए बात तो ऐसा है, ये इशू बेस्ड लड़ाई थी। दिल्ली में बहुत जो बड़े बड़े कूड़े के डंप थे उसकी लड़ाई थी, दिल्ली में सफाई की लड़ाई थी, दिल्ली को चमकाने वाली लड़ाई थी। मैं तो ये बोलूंगा कि ये तो इसमें तो बीजेपी के लिए, भारत सरकार के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में मेहनत करेंगे, दिल्ली को उस सतर पे लेकर जाएंगे, यहाँ दुनिया में दिल्ली का एक खूबसूरत शहर के तौर पर नाम होगा। अगर दिल्ली का नाम दुनिया के खूबसूरत शहरों में से होगा तो ये भारत के लिए ही अच्छा होगा। तो हम बहुत अच्छा किया, दिल्ली के लोगों ने हमें मौका दिया वहां अपना ये दिखाने का, अपना काम करने का मौका दिया हमें। देखिए हम आपको यकीन दिलाते हैं, जो पिछले लंबे अरसे से वहां, क्योंकि बीजेपी का कार्यकाल रहा है और वहां हमारे प्राइमरी स्कूल जो है उनकी जो स्थिति है, वहां जो एमसीडी के पास हॉस्पिटल्स हैं उनकी स्थिति है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये जो मॉडल दिया है शिक्षा और हेल्थ का, सेहत का, हम उसी को आगे लेकर चलेंगे। हम ये चाहेंगे कि दिल्ली के जो जितने भी एमसीडी के अंदर प्राइमरी या मिडिल स्कूल आते हैं उन सभी में शिक्षा का मयार इंटरनेशनल स्तर का हो और उनके वहां पढ़ रहे बच्चे भी दुनिया में अपना नाम पैदा कर सके, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईआईटी में जाएं।
इसी तरह हम हेल्थ में भी काम करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मुद्दा दिल्ली में सफाई का है, सफाई कर्मचारियों का है, दिल्ली को चमकाने का मुद्दा है, उसको दुनिया के सतर पर लाने का मुद्दा है। उसके लिए काम करेंगे हम। लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, अभी उन्होंने हमें मौका दिया है और हम काम करके दिखाएंगे। आपने बोला दिल्ली में काम किया है और आप पंजाब में काम कर रहे हैं। बिल्कुल जतिंदर जी, आपने बोला कि आपको विधानसभा में मौका मिला, आपको विधानसभा में मौका मिला तो आपने बखूबी काम किया, शिक्षा और स्वास्थ्य में काम किया। यमुना भी आप साफ कर दिए होते तो कुछ ज्यादा अच्छा काम होता और पानी सही तरीके से पहुंचता तो उससे भी बेहतर काम होता। और दिल्ली में रही बात कूड़े के ढेर की, तो आगामी अब सरकार आपकी है तो हम ये अनुमान लगाया जाएगा और दिल्ली की जनता भी आपसे यही उम्मीद करेगी तो कहीं कूड़े का ढेर नहीं मिलेगा। फिलहाल आशीष जी हम आपके पास आए, आश्वासन देते हैं यमुना की सफाई भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी आपके पास आएंगे। ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और दिल्ली शायद एमसीडी चुनाव में एक बार कांग्रेस पार्टी जुड़े और अपनी बहुमत बढ़ाए और एक अच्छे आंकड़े तक पहुंचे, लेकिन आप तो बहुत पीछे रह गए। आशीष जी देखिए, दिल पर हाथ रखकर सच बोलना जानते हैं और हम कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है। आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी के तत्वाधान में निकाली गई इस यात्रा का उद्देश्य है लोगों को एकीकृत करना, एकजुट करना और संगठित करना। नंबर 2, दिल्ली नगर निगम चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को स्वीकार्य है। हमारी पराजय हुई है, संगठनात्मक बदलाव करने पड़ेंगे और तीसरे चरण पर हमें आत्ममंथन करना पड़ेगा। किंतु आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि आपने शायद इस चुनाव का विश्लेषण नहीं किया है। आपको मालूम होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव का यदि विश्लेषण करेंगे तो कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो वोट शेयर था 4.3%, लेकिन एमसीडी के चुनाव के परिणाम 2022 में कांग्रेस का वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है और 12% तक हम पहुंचे हैं। जबकि उसी की तुलना में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में गिरावट आई है, आप देख लीजिए। और तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी को जीत की बधाई, 134 सीट आई, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को 104 सीटें आई। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की जनता के दिलों में प्रवेश करके चुनाव लड़ा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे और अरविंद केजरीवाल जी की तरह आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी का प्रयोग किया। किंतु दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी की इमेज का प्रयोग नहीं किया था। अब बात आते हैं कि दिल्ली चुनाव पे देखिए, बड़ी जनता जानती है दिल्ली की जनता की किस तरीके से दिल्ली में विकास हुआ है। 1999 से 2000 तक दिल्ली का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो था 19.7%। वर्ष 2015-16 में वो मात्र रह गया है 9.7%। अब बात आती है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो का बड़ी आश्चर्य होता है कि 0 वाटर बिल लाएंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है 0 वाटर बिल के नाम पे जो दिल्ली जल बोर्ड का जो कर्जा है ना 41,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया है, 41,000 करोड़। और यही नहीं, दिल्ली जल बोर्ड के कर्जे में वृद्धि हुई है। 2015-16 में 1639 करोड़ था, जो 2021-22 में 2968 करोड़ पहुंच गया है। और इन लोगों ने चुनाव में क्या प्रचार किया था, मुझे बताइए जरा, कि जो दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बात हुई शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कूड़े के पहाड़ की, यमुना की सफाई की। अरविंद केजरीवाल जी, आप दिल्ली में मुख्यमंत्री है, मान लीजिए 15 वर्ष तक बीजेपी शासन में थी, उनका मेयर था, दिल्ली की यमुना की सफाई कर रहे हैं। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब अरविंद केजरीवाल जी यमुना नदी के तट पे जाके वहां स्नान करें, ताकि लोगों को अनुभूति हो कि यमुना की सफाई हो रही है। देश की जनता को मूर्ख बनाने का कार्य है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदैव कहती है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और पराजय को हमने स्वीकार किया है। आने वाले समय में बदलाव करेंगे और दिल्ली की जनता का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। जो जो परिणाम हमें मिले हैं उनका हम स्वीकार करते हैं, किंतु देखिए पराजय और रण छोड़ने में अंतर होता है। हमने पराजय को स्वीकार किया है, रण नहीं छोड़ा है। अंतिम श्वास तक लड़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के तत्वाधान में लड़ रहा है और संघर्ष करता रहेगा। आशीष जी आप बिल्कुल लड़िए, बिल्कुल लड़िए। चुनाव है, लोकतंत्र है, आपका लड़ने का अधिकार है। भदौरिया जी आपके पास आना चाहेंगे, ये जो हार हुई इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं आप?
हम कहते हमारी हार हुई है। ये बौखला गए, देखिए स्वीकार नहीं कर रहे, यही समस्या है भारतीय जनता पार्टी की, स्वीकार नहीं करते हैं। अरे आपके बीच में मैं बोला नहीं हूं, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूं, डिबेट की थोड़ी गरिमा समझा करें। जी जी भदौरिया जी, आप अपनी बात पूरी करें। कांग्रेस का सबका यही हाल है, एक एक करके बोले, की मासी दिवालिया हो चुके हैं। आशीष जी एक एक करके बोलेंगे तो आवाज भी दर्शकों तक सही से पहुंचेगी और वो निष्कर्ष भी सही से निकाल पाएंगे। भदौरिया जी, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं आप? हाँ आप बिल्कुल, अब जो जनादेश दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं बिल्कुल उसको जो है ना हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जनता का। जो दिया है बिल्कुल मैं सर माथे कर लेता हूं उसको। हमें अगर विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, बिल्कुल हम विपक्ष में अपनी बाखूबी भूमिका निभाएंगे और जो दिल्ली में सरकार निगम में बनेगी उसको हम मजबूर कर देंगे काम करने के लिए। ये नहीं कि अपनी मनमर्जी चले। मैं पहले तो बधाई भी उनको दूंगा कि अगर वो जीते हैं तो बिल्कुल उनको बधाई है हमारी तरफ से। मगर एक बात जरूर देखना पड़ेगा कि 15 साल की इनकम्बेंसी के बाद अगर हमें जनता ने अगर वहां से हटाया भी है तो सम्मानजनक हटाया है, ऐसे नहीं हटाया है कि हमारा सुपड़ा साफ कर दिया हो। ना तो हमारा वोट परसेंट उनसे ज्यादा कम है और ना ही सीटों में ज्यादा अंतर है। कल तक जो हमें दिखाया जा रहा था कि दिल्ली में हम कहीं है ही नहीं, ये केजरीवाल जी भी कह रहे थे, या भी सर्वे यही दिखा रही थी, मगर हमने सेंचुरी पारी। तो ये दिल्ली की जनता का हमारे ऊपर विश्वास है, तभी तो हमें इतनी सीटें मिली। नहीं इतनी सीटें हमें कैसे मिल जाती अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता? फिर तो जैसे आपने जो सब ट्वीट किए थे कि सुपड़ा साफ, तो सुपड़ा साफ ही हो जाता ना। सुपड़ा साफ जनता ने नहीं किया है। जनता ने हमें बहुत बड़ी जवाबदारी दी है कि हम सत्ता जरूर दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, मगर आपको उनके ऊपर अंकुश रखना है, उनसे काम कराना है जनता के। तो जनता देखना चाहती है तो 5 साल उनको देखेगी, उसके बाद पता चल जाएगा कि 8 साल में जितना अच्छा उन्होंने दिल्ली में सरकार रहते हुए कार्य किया है तो 5 साल निगम भी उनको दिया है। मतलब भदौरिया जी आप ये कह रहे हैं कि अब जनता ने मौका दिया है तो जनता खुद भोगेगी, ये मान लिया जाए? नहीं, ये आप उल्टे सबको गलती क्यों ले जाते हैं? क्या आप गलती सुनना चाहते हैं या गलत कहलाना चाहते हैं? नहीं भदौरिया जी, हमारा गलत ले जाने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, आपने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को मौका दिया है तो समझेंगे जनता। मैंने कहा है कि जनता ने मौका दिया है, तो अब जनता ने मौका दिया है तो इनको समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अब जैसे वो चिल्ला रहे थे कि पहाड़ खड़े हो गए, पहाड़ खड़े हो गए, अब देखेंगे पहाड़ कितनी जल्दी ये खत्म करते हैं। जब 8 साल में केजरीवाल सरकार, आप देखिए दिल्ली में ये सब कह के आए थे कि हम पॉल्यूशन खत्म करेंगे, क्या कर पाए? इन्होंने फिर कहा बार बार कि हम जमुना सफाई कर देंगे। जमुना सफाई के लिए केंद्र ने बहुत बड़ा फंड भी रिलीज किया, क्या फिर भी फंड खत्म, फंड इन्होंने कंज्यूम कर लिया, मगर जमुना साफ नहीं हुई। इसी तरह से ये अच्छी रोडें नहीं दे पाए, अच्छा प्रशासन नहीं दे पाए। मंत्री उनके डेली घोटाले में जेल में जा रहे, कुछ जेल में बैठ के जो है ना आप देख रहे हो किस तरह की अय्यासियां कर रहे। तो जनता ने मौका दिया है, अच्छी बात है, जनता ने दिया है, अच्छी बात है उन्हें, मगर अब वो जवाबदारी इसको निभाए। मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि जनता भुगतेगी, तो शब्दों को थोड़ा आप तोड़ा मड़ोड़ा ना करें। जब हमारे सामने ही आप इस तरह के शब्द तोड़ रहे हैं। भदौरिया जी, आपने जो कहा कि अगर माइंडेड जो मिला है आपको, 104 सीटें आपको मिली हैं, वो बेहतर है, बशर्ते आप विपक्ष में हैं। अब आगे कैसी रणनीति? फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। उत्तराखंड की वादियों से हिमाचल में चुनावी सरगर्मियों के बीच क्या है जनता का मिजाज? छत्तीसगढ़ के कोने कोने की बात, विश्व में चमचमाते हरियाणा के खिलाड़ियों का परिचय। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं जतिंदर जी आपके पास आना चाहेंगे और इस जीत के पीछे का कारण क्या मानते हैं? या बीजेपी के इनकम्बेंसी, आपको लगता है कि 15 सालों में जो बीजेपी ने कार्य किया उससे जनता खुश नहीं, या फिर आम आदमी पार्टी को विधानसभा में भी अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो यह हुआ कि एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए? जतिंदर जी देखिए, पहले तो रवि जी, मैं ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता इन्होंने जो बोला वो उसका जवाब जरूर मैं देना उचित समझूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। भी केजरीवाल को यूज किया इस इलेक्शन में, भाजपा ने मोदी जी को यूज किया। केजरीवाल जी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, किसने रोका था आपको? आपकी एक भी सीट नहीं आई असेंबली में,
आपके बड़े बड़े नेता उधर प्रचार करते थे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, सभी ने प्रचार किया दिल्ली में, लेकिन असेंबली में एक भी सीट आपकी नहीं आई। तो वो तो बोलना ही ठीक नहीं है। जो जिसकी पार्टी है, जो इलेक्शन लड़ रहा है, वो प्रचार तो करेगा ही करेगा। मुद्दों की लड़ाई थी वहां, ऐसी बात नहीं, कोई फेक लड़ाई नहीं थी। दूसरा, आपने जो जल बोर्ड के आंकड़े दिए हैं, वो मुझे मालूम नहीं आपने ये आंकड़े कहां से लिए हैं। जो मेरी जानकारी है, दिल्ली में 73% जिनके अपना बिजली के बिल है वो 0 आ रहे हैं। और उसके बाद जल बोर्ड है, जो जल बोर्ड तो प्रॉफिट में जा रहा है। आपको किसने बताया? क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं है। अगली बार जब बात करेंगे तो आंकड़ों के साथ बात करेंगे कि दिल्ली जल बोर्ड की असल पोजीशन क्या है। ये वैसे जग जा रहा है, दिल्ली जल बोर्ड हमेशा प्रॉफिट में रहा है। आपने यमुना की बात की, यमुना की सफाई भी हो रही है। जो काम आपने पिछले 70 साल में नहीं किए, अब हमारे से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम जादू की छड़ी से वो उसी समय कर दें। यमुना की सफाई होगी, अगली इलेक्शन से पहले पहले आपको यमुना का एक दूसरा रूप देंगे। जो आपने बोला है अभी वहां नहाकर दिखाएं, स्नान करें, ये करें, वो भी होगा, सभी कुछ होगा। आपने हमें तो एक पार्टी की बी टीम बना दिया। अजी, आपके मुख्यमंत्री पूरे भारत में बीजेपी में जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जो रहे हैं, जिन्होंने सुख भोगा है, पंजाब का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसकी लड़की, उसकी कैबिनेट के सभी मिनिस्टर, सभी इसमें कांग्रेस में है, अपना बीजेपी में है। कौन हुई बी टीम? ऐसे ही शब्द बोलना उचित नहीं होता। कोई किसी की बी टीम या ए टीम बन के नहीं मैच खेला जाता। ये पॉलिटिक्स है, इसमें लोगों के लिए काम करने पड़ते हैं। लोगों के लिए काम किए। आज तीसरी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता आई है, तीसरी बार, और वो भी थम्पिंग मेजॉरिटी से। ऐसा नहीं है कोई सिंपल मेजॉरिटी हो। रही बात, मैं बीजेपी वालों का ज्यादा जवाब नहीं देना चाहता, कुछ समय की। अभी हार तो देखिए, हार तो हुई है। एग्जिट पोल ने जो दिखाया, वो ज्यादा मेजॉरिटी चैनल्स हैं, वो हमारे नहीं है, वो हमेशा ही आम आदमी सभी। तो जतिंदर जी एनडीटीवी भी गया। जतिंदर जी, आप एग्जिट पोल को आप मान रहे हैं ना? 15 साल से पिछले जतिंदर जी, अभी तक में है, हार तो हुई है और कंफर्टेबल मेजॉरिटी से हमारी सरकार बनी है। आपने जो ये सवाल किया है जीत के कारण का, देखिए दिल्ली में हमारा काम बोलता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने थोड़े समय बहुत ज्यादा काम किया है। शिक्षा का मॉडल ऐसा है जहां जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत में आए दिल्ली में, तो वहां दिल्ली की गंदगी लुकाने के लिए हमारी सरकार ने एक दीवार कर दी थी, ताकि उस तरफ की जो पॉपुलेशन है, झुग्गी झोपड़ियां दिखाई ना दे ट्रंप को। लेकिन तो मतलब कुल मिला के वो हमारा गवर्नमेंट स्कूल देखने गई, जतिंदर जी, उन्होंने वहां जाकर बच्चों की पढ़ाई का टेस्ट भी लिया, उनका मनोरंजन भी किया, बच्चों ने उनका भंगड़ा भी करके दिखाया उन्होंने। फिर हमारा सेहत का मॉडल जो मोहल्ला क्लिनिक्स है, ये पूरी दुनिया में डंका बोलता है। हमारे जो पंजाब में काम हो रहे हैं, दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कामों की खुद तारीफ की है। पंजाब में जतिंदर जी, हम आशीष जी के पास जाना चाहेंगे। हमारे पंजाब में 100 क्लिनिक बने हैं। उनका लेवल जो उन्होंने दिल्ली की टीम ने, हमारी केंद्र सरकार की टीम ने बताया है, वो A क्लास का लेवल बताया है। हमारा काम बोल रहा है। आशीष जी, दिल्ली में आशीष जी, जतिंदर जी का कहना है और आम आदमी पार्टी के कि हमारा काम बोल रहा है। पंजाब से लेकर दिल्ली लगातार विकास कर रहा है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, जनता खुश है, और उसी वजह से आम आदमी पार्टी की एमसीडी में जीत हुई है। आशीष जी, हमने धर्म के नाम पे या किसी और चीज के नाम पे वोट नहीं ली। बिल्कुल, देखिए आशीष जी जवाब दे रहे हैं आपके प्रश्नों को। जतिंदर जी, एक मिनट, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मुझे बताइए, जब दिल्ली में दंगे हुए, अरविंद केजरीवाल जी ने चुप्पी साधी,
बिल्किस बानो ये का बात मामला आया, एनसीडी की अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली ने के दंगे चुप्पी तो साधी, किसने करवाए का थे? मामला आया, अरविंद दिल्ली के केजरीवाल जी ने दंगे चुप्पी किसने साधी। करवाए? जब आप अल्पसंख्यक डरते समुदाय क्यों के हैं? हितों की सुरक्षा का प्रश्न उठता है, अरविंद केजरीवाल जी चुप्पी साध लेते हैं। आप दूसरी बात आती है, एक मिनट, मैंने आपकी बात में हस्तक्षेप नहीं किया था, तो कृपया मत करिए, नहीं, सुनिए लेकिन आप शांति से। झूठ नहीं बोल- देखिए एक मिनट, मुझे दूसरी बात, जवाब इन्होंने दिल्ली होगा जो- नगर निगम की बात की और दिल्ली जल बोर्ड की बात आई। देखिए मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं, वर्ष 2015-16 में दिल्ली जल बोर्ड का जो घाटा था वो घाटा था 220.19 करोड़, वही घाटा 3 गुना हुआ 2018-19 में 663 करोड़। और अरविंद केजरीवाल जी के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में आप देख लीजिए आंकड़े, दिल्ली जल बोर्ड ने 41,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया हुआ है। तीसरी बात आती है आम आदमी पार्टी की, विकास की बात की। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण करेंगे, केवल और केवल 200 मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण किया गया। 200 में से 50% क्लिनिक ऐसे हैं जो कि खस्ता हालत में है। अब बात आती है शिक्षा की, एक मिनट, शिक्षा की बात आती है। मुझे बताइए वर्ष 2014 के बाद, एक मिनट, मुझे बताइए वर्ष 2014 के बाद दिल्ली में कौन सी नई शाला का निर्माण किया गया? आप नेशनल टीवी पे मैंने बोल आपकी रहे बात हैं, में हस्तक्षेप नहीं किया था, मैंने आपकी बात में हस्तक्षेप नहीं किया था। शीला दीक्षित जी के द्वारा जो दिल्ली का निर्माण किया गया था, उसी दिल्ली को आप स्वयं का, एक मिनट, मैंने आपकी बात में हस्तक्षेप नहीं किया था। मैं यही कह रहा हूँ कि जो शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली बसाई थी अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से, उसी दिल्ली का आप श्रेय ले रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली का विकास किया था, और मुझे बताइए ना, आंकड़े थोड़ी झूठ बोलेंगे, 19.7% कैपिटल एक्सपेंडिचर 9.7% हो गया। क्या कारण रहा? यानी कि अरविंद केजरीवाल से अपने वित्तीय जो भंडार है उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर कर रहे हैं, और जो राजनीति होती है और राजनीति करने का कार्य करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कदापि धर्म की राजनीति नहीं की, हमने सदैव सत्य का साथ दिया। और आपने अभी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछा था, चलो ठीक है, यदि हम चाहते, जवाब देने पहले देखिए रवि जी, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कोई झूठ की दुकान खोल रखी है। अगर आपकी बात ये आप नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं, दिल्ली में आपको, दिल्ली वालों को ये मालूम नहीं भी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक कितने बने हैं? 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं। दूसरी बात, सभी फाइल्स एलजी के पास पेंडिंग पड़ी है। जो दिल्ली की जो जमीन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर हमें सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अखबार पढ़ते हैं ना, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लीजिए, 2 मई का अखबार है। अखबार भेजो आपको, मुझे नंबर भेजिए, मैं आपको अखबार भेजता हूँ, मैं डाटा भेजता हूँ, आपको रिपोर्ट भेजता हूँ। हम आपकी तरह मिथ्या कथन नहीं कहते मीडिया में बैठ के। 26 जनवरी तक हम 500 मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में और देने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपको हमारे भी कुछ नहीं। जो आपने जल बोर्ड के आंकड़े दिया बिल्कुल झूठ है, गलत बात बताइए। क्या ये बीजेपी के मुख्यालय से रिपोर्ट आई है? जो आंकड़े आप बता रहे हैं बीजेपी के मुख्यालय से आए हैं? बीजेपी के मुख्यालय से आंकड़े आए हैं क्या? क्योंकि इसी प्रकार से झूठ भारतीय जनता पार्टी बोलती है, और आप तो उनकी बीटी में। तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक समान रूप से कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। ये बात देश के समक्ष सार्थक हो चुकी है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और इस बार पूरी एमसीडी में आपकी केवल 3 सीट आई है। क्या आपके पास, आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, आपके पास 3 पूरी 250 जतिंदर जी आप रोकना चाहेंगे? फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं भदौरिया जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे पूछेंगे कि आखिर आज एमसीडी का चुनाव का रिजल्ट आया जिसमें आम आदमी पार्टी को जीत मिली, और एग्जिट पोल भी यही कह रहे थे। फिलहाल आज जतिंदर जी को भी, भदौरिया जी को भी, आशीष जी को विश्वास तो हुआ एग्जिट पोल पे। अब कल भदौरिया जी, कल विधानसभा चुनाव हिमाचल और गुजरात के रिजल्ट आएंगे, क्या लग रहा है अभी से? भदौरिया जी, जो एग्जिट पोल दिल्ली के थे वो बिल्कुल अपोजिट हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से बताया था, बीजेपी को कहा था कि कुछ हासिल हो ही नहीं रहा है, केजरीवाल एक तरफा दिल्ली में निगम में आ रहे हैं, तो
तो ऐसा भदौरिया नहीं जी, हुआ। एग्जिट पोल पे आपका विश्वास नहीं है। आम आदमी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में जीत दिखाया गया है एग्जिट पोल में, हिमाचल में भी कुछ हद तक आपकी बढ़त दिखाई गई है, इसका मतलब ये गलत है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, सही है। गुजरात में हमने जो कार्य किया है, जो 27 साल में जो हमने कार्य किए, विकास किए, तो हम उसके बलबूते पे कह रहे हैं कि हम गुजरात में बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद गुजरात चुनाव में रहा हूं, 25 दिन गुजरात में रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि वहां जनता का मूड क्या था और वोट जनता ने किसको वोट दिया है और किस बेस पे दिया है। बिल्कुल बताओ। तो हिमाचल में भदौरिया जी, हिमाचल में भी हम जीत रहे, हिमाचल में भी हम रहे, हिमाचल में भी हमने करीबन 1 हफ्ता लगाया था। तो हम दोनों ही मगर मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने काम की बात कर रहा हूं। मीडिया का जो अपना अच्छा होता है वो दिखाती है, क्योंकि उन्हें भी टीआरपी चाहिए, टीआरपी के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। नहीं जैसे आपने कह दिया उखाड़, जैसे आपने कहा उखाड़ फेंका। भदौरिया जी, तो आप उखाड़ फेंकने की बात को अन्यथा ले गए। हम आपको बता दें, विधानसभा चुनाव, भदौरिया जी, गलत शब्द है ये, भदौरिया जी, उखाड़ फेंक आप नहीं, एक मिनट, रविंद्र जी मेरी बात सुने जी, आप मेरी बात सुने। आप उखाड़ फेंक, अगर कांग्रेस जैसी स्थिति हमारी होती ना, और आप उखाड़ फेंकने शब्द कहते ना, तो मुझे गलत नहीं लगता। भदौरिया जी, हमारा कहने का मतलब ये था कि विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में एमसीडी था जहां पर आपकी सरकार थी। अब दोनों चीज आपके हाथ से चली गई, दोनों चीज आपके हाथ से चली गई, यानी सुपड़ा अब ना आपके पास विधानसभा में ना एमसीडी। हमारा कहने का मतलब भदौरिया जी, आप उस चीज को अन्यथा ले गए। फिलहाल दिल्ली की 40% जनता ने जिसने हमें वोट दिया है, आपके कहने का मतलब उनका जो अपमान हुआ नहीं। भदौरिया जी, वोट हमें मिला है, आप बात को कहीं भी ले जाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता। भदौरिया जी, आज एमसीडी का चुनाव का परिणाम आया है, आप तो कुछ भी कह सकते हो, तो लगी रहती है। भदौरिया भी चाहिए आपको, भदौरिया जी, ऐसा नहीं होता। हार तो होती है, ये नहीं होता। आज आम आदमी हार का पार्टी भी तरीका होता है, एक सम्मानजनक होती है, एक हार होती है। तो ये सम्मानजनक हार रहे हैं हमारी। और फिर सबसे बड़ी बात, हम 15 साल इनकम्बेंसी के बाद भी सुपड़ा साफ हो गया है। आपका कहने आप मुझे मेरी बात कहने देंगे? नहीं, आप बीच में बोलते रहेंगे तो फिर हम अपनी बात कब कहेंगे? चलिए आप अपनी बात और उसके बाद कह दो, फिर उसके बाद आप इनको बोल देना, ये कहने लगेंगे। नहीं, आप बात पूरी करिए। आप मेरा टाइम बंद कर देना। नहीं भदौरिया जी, आप बात पूरी करिए। तो फिर आप मुझे बोलने दीजिए ना। आप बीच बीच में हमारी बात को टोक रहे हैं। इस तरह से डिबेट तो शायद हमने पहले कभी करी नहीं है। भदौरिया जी, आपसे जिन मुद्दों पर हम बात करना चाह रहे हैं, भदौरिया जी सुनिएगा। नहीं, भदौरिया जी गलत है। देखिए, हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम मुद्दे से भटकना चाह रहे हैं। फिर जब आपको मौका दे रहे हैं बोलने के लिए, बात करने के लिए, फिर आप मुद्दे से भटक रहे हो। आप भटक रहे हो, आपको डिबेट करना नहीं आ रही। किसने बना दिया एंकर आपको? किसने बना दिया एंकर? भदौरिया जी, भदौरिया जी आप सुनिएगा। भदौरिया जी सुनिएगा, हम एंकर हैं या नहीं है? भदौरिया जी, हम एंकर हैं या नहीं है, लेकिन इतना हमें पता है, आप प्रवक्ता हैं। और हमें यह भी पता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं। भदौरिया जी आप सुनिएगा, आप हम पर उंगली, आपको हार के लिए कह दिया, आपको बुरा लग गया, आपको कहते कि आपने भदौरिया जी सुनिएगा। भदौरिया जी ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। भदौरिया जी ऐसे नहीं चलेगा। जतिंदर जी आपके पास आना चाहेंगे। जतिंदर जी हम आपके पास आना चाहेंगे। जतिंदर जी आपके पास आना चाहेंगे। कल चुनाव परिणाम आएंगे गुजरात के और हिमाचल के, क्या अनुमान है आपको? सर ऐसा है भदौरिया जी आपने अपनी बातें पूरी कर ली, आपको जो कहना था आपने कह लिया, आप संतुष्ट हो गए। हम जतिंदर जी से प्रतिक्रिया ले रहे हैं। जब मुझे बोलने नहीं दूंगा, मैं बैठ के क्या करूंगा? भदौरिया जी आपको बहुत मौका दिया, भदौरिया जी आपको बहुत मौका दिया, शुरुआत आपसे की, लेकिन आप मुद्दे से भटक जा रहे हैं। ये गलती आपकी है, हमारी नहीं है। जतिंदर जी आप बात पूरी करिए। जैसे ये चर्चा का विषय बन गया है, दिल्ली में जो एग्जिट पोल का नतीजा, जो एग्जिट पोल थे, दिल्ली एमसीडी के नतीजे उसके उल्ट आए हैं, तो गुजरात में भी ऐसा ही होगा। एग्जिट पोल के अगर उल्ट आते हैं तो हम
गुजरात की इलेक्शन में आपको एक नया चमत्कार देखने को मिलेगा। वहां आप देखेंगे कल भी आम आदमी पार्टी का वहां वोट शेयर कितना है और सीट्स कितनी हम लेकर आते हैं। हमारा वोट शेयर बहुत बढ़ेगा और हमारी पार्टी एक नेशनल पार्टी के रूप में उभर के आएगी कल के बाद। ये मैं आपको यकीन दिलवाता हूं। ऐसा ही आपको हिमाचल में भी देखने को मिलेगा, जो पिछले लंबे समय से ट्रेडिशनल पार्टीज का राज रहा है, जिसमें कांग्रेस ने ज्यादा जिसका रोल था, वो आपको कल के बाद देखने को मिलेगा भी क्या गुजरात में कितना कांग्रेस पार्टी का आधार रह जाता है और आम आदमी पार्टी कैसे एक मेन पार्टी के रूप में गुजरात में भी उभर के आएगी और क्या होगा ये हम कल देखते हैं। आशीष, जतिंदर जी आपकी बातों का जवाब आशीष जी देना चाहते हैं। आशीष जी। हाँ जी, दीजिए। देखिए, कल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे हैं। मैं यहाँ बड़ी स्पष्टता से कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बहुमती से सरकार बनने जा रही है। और यदि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के ऊपर निर्भर मत रहिए। देश में एक परसेप्शन बना के ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, किंतु कल आप वास्तविकता से अवगत हो जाएंगे कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी के तत्वाधान में हम दोनों प्रदेशों में सरकार बनाएंगे। और जहां तक गुजरात में आम आदमी पार्टी की बात चल रही है, मुझे कल फोन करके बता देना यदि 2 सीट से ज्यादा आम आदमी पार्टी की सीटें गुजरात में आए, कई सारी जगहों पे इनकी डिपॉजिट जमा हो जाएगी। आप याद रखना, क्योंकि गुजरात की जनता केजरीवाल जी को माफ नहीं करेगी। ये गुजरात की जनता है। मोदी जी को पिछली बार 99 सीटें दी थी, कांग्रेस को 77। इस बार कांग्रेस 100 के पार है। सरकार बनाएंगे और शासन करेंगे। आप देखते रहिए कल गुजरात और हिमाचल। बिल्कुल आशीष जी, समय पूरा हुआ। आशीष जी आपका, भदौरिया जी आपका और जतिंदर जी आपका, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि आज एमसीडी चुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 134 सीट दर्ज की और जीत दर्ज की। फिलहाल राजधर में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।